प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न होने दें। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को व्यवस्थित करो। जीवन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शांति ना तो लोगों से मिलेगी ना परिवार वालों से। इसकी तलाश हमें खुद करनी होगी। अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करो, आपको यहीं पहुंचना है। दूसरे सभी शांति भंग करने के मार्ग हैं। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है। यह कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। मन की शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर आप अपने काम में लग जाओ। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का भी अपना प्रतिफल होता है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, इसको अपने भीतर तलाशना होगा। कभी जल्दबाजी ना करो। जो भी करना है चुपचाप शांति से करो। किसी भी विचार के लिए अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोना चाहिए। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते हैं तो आप उसे कहीं और नहीं पा सकते। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। यह अंश हमेशा शांति की खोज में लगा रहना चाहिए, तभी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उदासी आपके अतीत को, आपकी चिंता आपके भविष्य को और आपकी शांति आपके वर्तमान को दर्शाती है। जब आपके अंदर की चीज़ें बदलती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आपके आसपास की बदली हैं। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम हम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा होना चाहिए। इससे हमें जीवन को समझने में आसानी होती है। एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। आपके मन में आने वाले अनगिनत विचारों की गति आपकी शांति को भंग करती है। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। आपका मन आसपास की चीज़ों से घिरा है। इन चीज़ों को मन पर हावी ना होने दें। इससे आपका मन हमेशा शांत रहेगा। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो। जिस स्थिति में शांति को पाते हो, हमेशा के लिए उस परिस्थिति में परिवर्तित हो जाओ। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीवन को आनंदमय तरीके से जीना आना चाहिए। केवल आप अपने अंदर शांति को खोजो, बाकी सब उसके बाद अपने आप आ जाएंगे। समस्याओं से बचना आपके साहस को कम करता है। उसका सामना करना चाहिए, तब आप खुद को शांति की स्थिति में पाएंगे। शांति हजारों मील की यात्रा है। इसके प्रत्येक कदम में आप आनंदित होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको रास्ता चलना पड़ेगा। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। बस यह मान कर चले कि सभी शांति से जी रहे हैं और आप भी उन्हीं का एक हिस्सा हैं। नफरत मन में नकारात्मक विचारों को भरती है। ऐसे आप कभी भी शांति की मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको हर एक इंसान से प्यार से मिलना चाहिए। अगर आपका मन शांत है लेकिन आपके पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो आप खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास वह सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, शांति, संपत्ति, लेकिन मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जिस क्षण आपने गुस्से को धारण किया, उसी क्षण आपने अपने मन की शांति को खो दिया। धन से जीवन, प्रेम, साहस और मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, ना ही टूटे हुए रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। ईश्वर में विश्वास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आपको हर दम मन को शांत रखने की अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। जिसकी उपस्थिति में आपको भय रहित मन की शांति मिले, वही इंसान आपका गुरु हो सकता है, बाकी और कोई नहीं। दोष और हीनता उनके लिए है जो दूसरों में कमियां निकालते हैं। लोगों को माफ़ करना और आगे बढ़ना यही शांति का प्रतीक है।
जिस विचार ने आपके मन में घर बना लिया हो सकता है कि वह किसी गलत धारणा से जुड़ा हो। एक बार उसका वापस मूल्यांकन जरूर करें, आपको कुछ नया मिलेगा। हर अव्यवस्थित मन की सजा आपका अपना विकार है। अगर आप कुछ खोजना चाहते हैं तो पहले वह चीज़ अपने भीतर खोजें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। यदि आपका मन शांत है तो आपने सबसे बड़ी महारत हासिल कर ली है। खुद को बेहतर बनाने के लिए मन को शांति के द्वार से मिलाना होगा। जब कभी आप दुख के घेरे में रहो तो दुखी और निराश मत होना। यह आपकी परीक्षा है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप भय, क्रोध या अभिमान से ग्रसित हो तो प्रकृति आपको सुकून भरा जीवन जीने के लिए बाध्य करेगी। और यदि आप साहस, जागरूकता, शांति द्वारा निर्देशित हैं तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। तनाव वह जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, विश्राम हुआ है जो आप अभी हैं। हम सभी बाहर की दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाहर की दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित, अस्थायी और भ्रामक है। जब आप दुख में होते हैं तो केवल उसी को देख पाते हैं, लेकिन जब आप एक कदम आगे या एक कदम पीछे देखते हैं तो अपने उद्देश्य को देख पाते हैं। कोई हमको नाराज नहीं कर सकता, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। ये तो बस हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। जब हम मूर्ख होते हैं तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं, जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम खुद को जीतना चाहते हैं। दूसरों के मामलों में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति को बर्बाद ना करें। किसी से आशा मत रखो। उम्मीद और आशाएं निराशा की ओर ले जाती है। इच्छाओं का परिणाम निराशाओं में होता है। कर्म में वास्तविकता होती है। छोटी सोच लोगों को हताश और असभ्य बनाती है, जबकि बड़ी सोच लोगों को शांत, शालीन और नियंत्रित बनाती है। सागर की तरह विशाल हृदय रखो। खुद को शांत रखने का प्रयास करें। हर वक्त बात करने से बचें। केवल तभी बोले जब जरूरत हो। उन पलों को भूल जाओ जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस जीवन को तुम्हें अकेले ही जीना है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। असली सुकून सारी भड़ास निकालने में नहीं बल्कि चुप रहने में है। शांत मन लंबा जीवन देता है। एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तुच्छ भावनाओं से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। जब आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मायने रखता है तो आपको महसूस होगा कि कुछ भी मायने नहीं रखता सिवाय मन की शांति के। अतीत के बिस्तर पर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता। चैन की नींद तो वर्तमान को सुधारने में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।